बच्चों नमस्कार। मैं भारती फ्रॉम गोडविल इंटर कॉलेज से गोडविल लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 10th की बायोलॉजी क्लास में आज हम लेसन शुरू करने वाले हैं नियंत्रण और समन्वय। पिछला लेसन हम कर चुके हैं जीवन की प्रक्रियाएं, आप उसे देख चुके होंगे। आज की क्लास में चलिए देखते हैं नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समन्वय का मतलब क्या है या नियंत्रण होता क्या है? जो जीव होते हैं वो अपने बाहरी वातावरण और अंतर वातावरण में कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। यानी जीवों के द्वारा अपने अंदर का वातावरण जो है और बाहर का वातावरण है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, वही नियंत्रण कहलाता है। और जो भी चेंज हो रहा है, अंदर हो रहा है जीव के या बाहर हो रहा है, उसके अनुसार खुद के अंदर की स्थिति को सामान्य बनाए रखना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। देखिए, बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन, तालमेल बनाए रखने को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। और कोई भी चेंज हो रहा हो उसमें अंदर की जो स्थिति है उसको सामान्य बनाए रखना, उसको कहते हैं समन्वय। अब जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक हो जाते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीवों में ये समन्वय की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक ही कोशिकीय जीव है, पानी में मोस्टली पानी में पाए जाते हैं, तो उनमें समन्वय की इतनी समस्या नहीं होती, हो जाता है सिंपल। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि जिनमें ऊतक, संवहन तंत्र, बहुत सा डिफिकल्ट सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि जंतु है, तो उनमें समन्वय कैसे होता है? जैसे मनुष्य की ही बात करें, मनुष्य में समन्वय कैसे होगा? मनुष्य में समन्वय के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होगा, दो तरीके से होगा, एक तंत्रिकीय समन्वय और दूसरा होगा रासायनिक समन्वय। तंत्रिकीय समन्वय में क्या होता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो स्थिति को सामान्य बनाए रखता है। और दूसरा रासायनिक समन्वय में हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। वो क्या करती है कि हार्मोन स्रावित करती है, जो कि स्थिति को सामान्य, यानी कोई चीज ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है उसको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक स्थिति में चलता रहे, सामान्य स्थिति रहे। चलिए, तंत्रिका तंत्र होता क्या है हम देखते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। और तंत्रिका तंत्र तो मिलकर बना हो गया तंत्रिका ऊतक से मिलकर, तंत्रिका ऊतक से मिलकर। और ये तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्या? न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो हमारे अंदर जो तंत्रिकाएं होती है, कुछ बाहर से जो संवेदनाएं होती है उनको ग्रहण करने के लिए कुछ तंत्रिकाएं हैं, फिर उसको तंत्रिका हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके पास लेके जाएंगे, वहां से क्या करना है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है क्या? संवेदी तंत्रिका, और दूसरी क्या हो सकती है? चालक, और तीसरी हो सकती है साचर्य। संवेदी यानी ये संवेदी अंगों में पाई जाएंगी। संवेदी अंगों में कहा? यानी कुछ अंग ऐसे हैं जो बाहरी वातावरण में क्या चेंज हो रहा है, क्या उससे संवेदना ग्रहण करेंगे। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं? जैसे 5 होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इनमें क्या होती है? संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, और ये बाहर से कोई भी उद्दीपन ग्रहण करती है। उद्दीपन मतलब जैसे कि ठंडा, गर्म, टेम्परेचर क्या है, कोई चीज जैसे जीभ से ये टेस्ट कड़वा है, मीठा है, नमक है, तो ये क्या करती है? संवेदनाएं ग्रहण करेगी, और संवेदनाओं से क्या
चालक तंत्रिकाएं जो होंगी वो नर्वस सिस्टम से एक तो संवेदनाओं को लेके जाएंगी और वहां से आंसर लेके आएंगी कि करना क्या है। साथ ही इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गई तंत्रिका कोशिकाओं की बात। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन की संरचना क्या होती है। न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, यानी तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, तंत्रिका कोशिका में 3 भाग होते हैं। एक तो होता है साइटोन, दूसरा होता है डेंड्राइट्स या बोल सकते हैं डेंड्रोन्स, और तीसरा होता है क्या, एक्सोन। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ तक का हिस्सा जो है, ये क्या होता है, साइटोन होता है। और इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और एक बड़ा सा केंद्रक होता है। बड़ा सा क्या होता है, ये है केंद्रक। ठीक है, ये साइटोन है, साइटोन के अंदर केंद्रक है। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी कि कण पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, मिसल्स कण बोलते हैं, मिसल्स कण बोलते हैं। ठीक है, मिसल्स ग्रेन्यूल बोल सकते हैं। इस साइटोन से बाहर को आउटग्रोथ निकली हुई है कुछ, ये वाली जो है आउटग्रोथ निकली हुई है, इनको हम बोलते हैं क्या, दूसरा पार्ट आ गया डेंड्रोन्स। यानी इससे जो ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, डेंड्रोन बोलेंगे। ये वाले हिस्से, ये क्या है, सारे डेंड्रोन है। ठीक है, ये डेंड्रोन आगे जाके क्या करता है, बहुत सी शाखाओं में और फिर से डिवाइड हो जाता है। डेंड्रोन से आगे जो बढ़ा, यानी कि ये देखिए यहाँ पे, ये आगे जाके जो बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, ये क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट्स। ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये दूसरी कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। इन्हीं के द्वारा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका संबंध होता है। ठीक है, युग्मानुबंधन चल रहा है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, एक्सोन क्या होता है। एक्सोन का मतलब है कि एक जो डेंड्रोन, यहाँ से एक ये जो प्रवर्त निकला होता है, वो क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, सबसे लंबा होता है। ठीक है, देखिए लंबा गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, एक्सोन। ये क्या होगा, एक्सोन होगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, वसा की सीट पाई जाएगी। ये क्या है, वसा की सीट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट, जिसको हम बोलते हैं माइलिन सीट। ठीक है, जहां पे ये माइलिन सीट नहीं होती, देखिए यहाँ पे कुछ जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे माइलिन सीट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेनवियर का नोड बोलते हैं। ठीक है, रेनवियर का नोड बोलते हैं। यहाँ से आगे शायद देखने में दिक्कत होगी, ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ से आगे क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया। यहाँ से आगे जाके ये जो क्या करता है, फिर से कुछ शाखाओं में बढ़ जाता है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ, और ये क्या करते हैं कि सिरों पे कुछ घुंडियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है, कुछ घुंडियां पड़ जाती है इस तरीके से। इनको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नोब, यानी कि सिनेप्टिक घुंडियां। यही वे नोब्स हैं जहां से एक तंत्रिका कोशिका खत्म हुई, यहीं से दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स मैंने बताए थे, यहीं पे आगे जुड़े होते हैं, यानी दूसरी कोशिका शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, और यहीं से एक इसमें से रासायनिक पदार्थ के रूप में इंफॉर्मेशन निकलेगी, विमोचन होगा, और इस सिनेप्टिक नोब के द्वारा वो अगली कोशिका में चला जाएगा। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मनुष्य का मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।